आज होगी डीप क्लीनिंग क्योंकि पिछले दिनों मैं पलवशा की डॉटर की शादी में बिज़ी थी, तो आज मैंने सोचा कि अब तो शादी वगैरह के बाद सफाई और डीप क्लीनिंग होगी। और कल जो मैंने वीडियो डाली थी, बहुत सारे लोगों ने बड़े ही अप्रिशिएट किया है, और जो वाकई हकीकत पसंद लोग हैं उन्होंने इसको बड़ा ही सराहा है। और मेरा फेवरेट छोटा सा शहराजी, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और क्या होगा और होगा आज के व्लॉग में। इतनी सारी सब्जियां खरीद ली मैंने, क्योंकि यहाँ यूके में आपको पता है ना, एक एक सब्ज़ी के लिए रोज़ जाना मुमकिन नहीं है। तो मैंने इतनी सारी सब्जियां खरीद ली, इसको कैसे सेव करेंगे ये सब बताऊंगी। तो मेरे साथ बने रहे, आज के व्लॉग में स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबको मेरे किचन में, मेरे व्लॉग में, यूके लाइफस्टाइल व्लॉग। मैं हूँ बेनज़ीर। जी जनाब, आप मुझे सोच रहे होंगे कि बेनज़ीर आज डीप क्लीनिंग का कह रही हैं। जी जनाब, क्योंकि पिछले हफ्ते में शादी में ऑफ कोर्स बहुत बिजी थी, तो बस ऊपर ऊपर से साफ़ कर ले रही थी, डीप क्लीन नहीं कर रही थी। मगर मुझे, आपको पता है ना, मुझे एक बेचैनी है, कि वो बेचैनी ये है कि जब तक डीप क्लीनिंग ना हो ना, सुकून नहीं आता है। और हमारे पाकिस्तानी खानों को तो आपको पता है ना कि उसके क्या कहते हैं ना, ऑयल के जो सारे जो वैक्यूम होता है, ये सब चपक चपक जाते हैं। तो मुझे ना इनसे बड़ी कराहियत होती है। तो मैंने आज का दिन सोचा कि चले जी, आज आप हम अपना किचन को ज़रा डीप क्लीन करते हैं और सफाई सुथरा करते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पलवशा की डॉटर की शादी में मेरी तैयारी को पसंद किया, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नेगेटिव लोग हैं उनका तो काम ही है नेगेटिव करना। इस बात को तो कहते हैं ना कि अल्लाह जिसको दे, और आप क्यों बिला वजह इसकी चीज़ों पे जलें, ये तो खैर अब मेरी समझ से बाहर है। चले जी, मैंने अपनी किचन के जो ड्रॉ होता है, ये गीला टिशू है, वेट टिशू, इससे अच्छी तरीके से मैं ड्रॉ को भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ड्रॉ में भी सम टाइम ना थोड़े से स्टेन के मार्क्स आ जाते हैं, तो मैं हाथे हाथ साफ़ कर लेती हूँ। तो चले जी, इसको भी मैं साफ़ करती हूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है करना। चलिए जनाब, अच्छी तरीके से इसको पोंछ लिया। और ये मैंने ख़रीदा था, ये बहुत ही ज़बरदस्त। कहते हैं कि आपको अगर आटा गूंदना है तो इसको आप चमचे की तरह हिलाएंगे तो आटा बड़ा अच्छा पेड़ा बन जाएगा। तो चलिए, मैं लेके आई हूँ, जब बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी। तो चलिए जी, इम्पॉर्टेंट चीज़, शहराजी विलेज व्लॉग। ये मेरा नन्ना मुन्ना फरिश्ता कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। यकीन जाने, ये बच्चा माशाल्लाह से अभी अभी उसने 1 साल भी नहीं हुआ व्लॉगिंग शुरू की है। यकीन करें, ना ही कोई जलन है, ना ही कोई, कहते ना, सब्सक्राइबर की जंग में ना ही बेचारा शामिल है। यकीन जाने, बिल्कुल फरिश्ते की तरह साफ सुथरी वीडियो बनाता है, दिल बहुत बड़ा है, लोगों की खिदमत करता है जो भी कमाता है। तो मैं कहूँगी, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तरक्की नहीं देगा तो किसको देगा। ना ही कोई जलन है, ना ही सब्सक्राइबर की दौर में मार पीट है। ये देखें, माशाल्लाह शहराजी अब यूएसए भी जा रहा है। इसलिए कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और फरिश्ता नुमा बच्चे होते हैं। अब अल्लाह पाक इसको कामयाब करे। हमारी बेस्ट विशेष, मेरी बेस्ट विशेस और प्यार है शहराजी के लिए। बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो जनाब, जी जनाब, क्लीनिंग क्लीनिंग हो रही है। अब देखें, मैंने वेट क्लॉथ से अच्छी तरीके से अपना काउंटर को भी साफ़ कर रही हूँ, और चमचमाचम हो गया मेरा काउंटर। तो इसके बाद मैं जो गई थी सब्ज़ी की मार्केट, एशियन सब्ज़ी की मार्केट, ये हुआ कि मैंने बहुत सारी सब्ज़ियाँ ले ली। आप इंतहा सोचेंगे कि इतनी सब्ज़ियाँ, लौकी, बैगन, भिंडी, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च, लेमन, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ले ली। क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकल शॉप जो है, एज़डा है, वहाँ पे आपको ना गोरों की सब्ज़ी मिलेगी। गोरों की सब्ज़ी में मतलब क्या है, ज़ुकूनी, ज़ुकूनी जो मुझसे कभी ना खाया गया। और इसके अलावा ये सारी सब्ज़ियाँ होती हैं, गाजरें, ज़ुकूनी, ये सब गोरों की सब्ज़ियाँ। भाई मेरा तो दिल है, क्या कहते हैं, अपना पाकिस्तानी सब्ज़ी, अपनी एशियन सब्ज़ी की तरफ मैं हो गई दीवानी। और दीवानेपन में इतनी ज़्यादा शौक हो गई कि पूरा थैला ही भर लिया। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको सेव करना है। अब चले जी, ये भी एक अच्छा व्लॉग बनेगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हो गई है, यकीन जाने, इसको आप यूं ही छोड़ के ख़राब नहीं कर सकते हो। तो मैं इंशाल्लाह एक व्लॉग इस सब बनाऊंगी, जिसमें जब सब्जियां मैं बना के कैसे फ्रीज करूंगी ना, वो व्लॉग आपके लिए बनाऊंगी। तो आप लोगों को अगर वो व्लॉग देखना है तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। बेनज़ीर आपको इस प्लेटफॉर्म से
जो मुझे आता है, अल्लाह ने जो मुझे सिखाया है, वो सब आप तक शेयर करूँगी। और वैसे भी मैं एक बात बता दूँ, यूट्यूबर में जो हम इन्फ्लुएंसर होते हैं, देखिए अगर आप अपना ये जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको यूट्यूब ने दिया है, अगर आप इसी प्लेटफॉर्म को बिला वजह नाच गाना फालतू चीज़ें दिखा दिखा के ज़ाया करेंगे तो बेकार है। इस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है तो दिखाओ, दिखाओ आपके अंदर कोई टैलेंट है। आप ना ही दूसरों से जलो, ना ही दूसरे के पीछे पड़ो, आप अपना टैलेंट दिखाओ। यकीन जाने फिर ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत प्यार देगा और बहुत आपके पास सब्सक्राइबर्स भी होंगे और बहुत सारी क्या कहते हैं ना, कहते हैं ना मेहनत रंग रायगा नहीं जाती, ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा क्या कहते हैं पिछले व्लॉग में कि जब मैंने डाली थी कि आपने बिल्कुल सही कहा है, लोग ऐसे ही बोलते हैं। सब लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि देखें कि जितने मुंह उतनी बातें। मैं जानती हूँ मैं किसी को डिसहार्ट नहीं करना चाहती हूँ, मगर मेरे लिए वो ब्लॉग बनाना, पिछला वाला ब्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ लोगों के ऐसे गंदे सोच हैं जो सोचते हैं किसी सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए आप किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं या किसी की शादी में जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि अल्लाह आपको अगर तरक्की देना चाहे, अल्लाह अगर आपको ऊपर लेके जाना चाहे, तो कोई किसी के बंदे के हाथ में नहीं है कि वो रोक सके। यही तो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि हम लोग जो है ना, और हकीकत है मैं तो सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने रिस्क और रोज़ी अपने हाथ पे रखा है। अगर इन लोगों के हाथ में रखा होता तो यकीन करें हम लोग तो दाना दाना को तरसते, कोई बंदा किसी को बढ़ने नहीं देता। ये तो हाल है। अच्छा, मैं जो हूँ यही कहूँगी कि बस अल्लाह ताला उन जलने वालों को सब्र दे और अल्लाह ताला नेक हदायत दे कि वो जले ना, बल्कि अच्छा प्लेटफॉर्म से कुछ काम करके दिखाएं। चले जी, मैं अपने लिए बना रही हूँ नाश्ता और मैंने देखिए हरी मिर्ची डाल रही हूँ मैं। मुझे जो है ना तीखा पसंद है, मैं फीका फीका नहीं खा सकती भाई, साफ बात है। मैं अपने में जब मैं अपनी डिश बनाऊंगी तो मिर्ची उर्ची तो डालूंगी। तो मैंने टमाटर, छोटा सा प्याज और मिर्ची डाली, अंडे डाल रही हूँ, 2 अंडे का नाश्ता बनाऊंगी मैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। और मेरा मशीन जो है ना मज़े की बात है कि मेरी मशीन जो है ना वो ब्रेकफास्ट के बाद घूमती है। आप अगर मुझे ब्रेकफास्ट के बगैर कोई भी काम बोलोगे ना, तो मैं अगर कर दूँ तो अब मैं मान जाऊंगी, मेरा दिमाग खुलता ही नहीं है। मुझे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने लिए बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि तुम्हें जब तक ब्रेकफास्ट का पेट्रोल नहीं जाएगा तुम्हारे अंदर, तुम नहीं करोगी। मैं कहा हाँ, मैं शुरू से मेरे साथ यही है, अम्मी के घर से। बल्कि मेरी अम्मी के घर में जो है ना, मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में अम्मी के घर में तो पराठा माशाल्लाह हम लोगों ने बचपन से भाई पराठे ही खाया है। ये डबल रोटी वगैरह के नखरे तो ये सब जो है ना ये बाहर मुल्कों के नखरे हैं। बट हम लोग तो हेल्दी कहते हैं, ग्रोइंग अप का जो एज होता है, जब बच्चा बड़े होते हैं, तब तो मेरी अम्मी ने हमेशा माशाल्लाह से सुबह सुबह पराठा बनाती थी, अंडा फेटा हुआ अंडा या सनी एग वाला जो होता है वो अंडा बना के, या कभी अम्मी ने आलू की भुजिया बना ली। ओए होए, आपको बता क्या रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा, बताएं। तो चले जी, तवा कर लिया हमने गरम, और तवा के गरम करने के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब मैं अंडे में नमक भी डाल दिया है, काली मिर्च भी डाल दिया है, अब इसको डालूंगी। तो चले जी, मैं आपके साथ इस तवे के बारे में भी बहुत कुछ शेयर करूंगी आने वाली वीडियो में, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। फिर मत कहिएगा कि भाई मुझसे वीडियो मिस हो गई, ठीक है। ये जो तवा मैंने कहाँ से लिया है और इस तवा के फ़ायदे क्या हैं और क्यों लिया है मैंने, क्यों मैं पीछे हट गई आपके क्या कहते हैं ना वो नॉन स्टिक पैन से, सारी सीक्रेट बताऊंगी। और ऐसी चीज़ बताऊंगी जो नॉलेजेबल भी होगा और जो आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। तो इसके लिए इंतज़ार करें, बहुत जल्दी दूसरी व्लॉग बनाऊंगी कि मैंने नॉन स्टिक पैन लेना क्यों छोड़ दिया, ठीक है। तो चलिए जी, अंडे को हम करते हैं फ्राई, और फ्राई करने के बाद मैं अपना नाश्ता करूँगी। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अगेन मैं कहती हूँ, इसी तरीके से प्यार देते रहें, प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए। प्यार में कमी होगी तो बेनज़ीर नाराज़ हो जाएगी और फिर बेनज़ीर नाराज़ हो जाएगी। मजाक कर रही हूँ, मैं कैसे नाराज़ हो सकती हूँ। कहते हैं ना कि मुझे तो इतनी खुशी होती कोई कामयाब हो, कसम से मैंने तो कभी दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखा, किसी के लिए मैंने जो है ना दिल में कीना नहीं रखा। यकीन करें, पिछले दिनों सोशोलॉजी, अरे सब लोग कह रही हैं सोशोलॉजी नहीं सोशोलॉजी है। अरे भाई, समझ आ गई ना आपको, तो बस काफ़ी है,
ठीक है ना? इसके इस पे अब पूरा नुक्ताचीनी करके ना पूरी अपनी कौम इतनी वैली बैठी हुई ना, कहते हैं ना कि इतने फ़ारिग बैठी हुई कौम है ना कि मैंने सोशियोलॉजी को सीसोलॉजी क्यों बोल दिया, इस पे लोग बात करनी शुरू हो गई। आप हद देखें ज़रा, इतनी वेली कौम है हमारी। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि सोशियोलॉजी का जो है, मैं तो यही कहूँगी, 4 मिलियन कल बना है उनका, तो उनको सेलिब्रेशन हुई है। मैंने उनके कमेंट्स बॉक्स में भी लिखा है कि बहुत-बहुत मुबारक हो। मुझे तो खुशी होती है कि यार हमारे लोग तरक्की करते हैं, 4 मिलियन उसके बन गए हैं। तो मेरी बेस्ट विशेस है उन सब बहनों के लिए। तो चलिए जी, नाश्ता बन गया है, भूख बहुत लग रही है, चाय बनाती हूँ, गरमा-गरम खाती हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।